के सामने खड़ी है केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 390। बेसिकली ये OBD2 2B सेंसर्स के साथ जो है वो आ चुकी है आप लोगों के शोरूम्स पे। बाइक आप लोग चेकआउट कर लो भाई, सेम वही रहने वाली है, लुक्स एंड डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है। एक दो चेंजेस है भाई, वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस जो है इस कंपनी ने इस बाइक के अंदर किए हैं। और उसके अलावा तो आप लोगों को कुछ खास मेजर चेंजेस जो है वो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी भाई कंपनी ने इतने सारे अपडेट दे दिए थे। तो ये अब सबसे पहले चेकआउट कर लो, ब्लैक वाला कलर है, यहाँ पर 390 की बैजिंग ड्यूक केटीएम लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाता है, जो बहुत ही ज्यादा फैबुलस लग रहा है। फ्रंट लुक के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई फ्रंट में लाइट जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलती है, मतलब ऑल एलईडी सेटअप जो है वो आप लोगों को मिलता है। इंडिकेटर्स अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे राइट साइड के तो आप लोगों को एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को एलईडी इंडिकेटर्स ही देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर। बाइक के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कोई चेंजेस के बारे में, तो ऐसे लुक्स डिजाइन वाइज आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, दो चेंजेस ही जो है वो मेजर हैं। तो सबसे पहले जो चेंज आप लोगों को मिलता है यहाँ पर, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग भी सोच रहे हो यार अपोलो के टायर्स, बेसिकली आप सभी को पता होगा कि केटीएम अपनी बाइक्स के अंदर मैटजलर वाले टायर यूज करती थी, बट अब उसको रिप्लेस करके यहाँ आपको अपोलो अल्फा H1 वाले टायर जो है वो इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखने में काफी ज्यादा शानदार है, ग्रिप वाइज भी जो है बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड अगर चेंज देखोगे तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे ना तो एग्जॉस्ट के अंदर आपको दो सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये OBD2 वाली बाइक रहने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ खास ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, प्राइसिंग में भी कुछ खास आप लोगों को डिफरेंस नहीं है, ज्यादा ज्यादा हजार रुपए अगर बड़े भी होंगे तो इतने ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा कुछ भी आपको चेंज नहीं मिलने वाला। बाकी यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो USD सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को मिल रहे हैं। लेफ्ट साइड में देखोगे तो ड्यूक 390 की बैजिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। स्विचेस अगर चेकआउट करोगे तो कुछ स्टेप के आपको स्विचेस जो है वो मिल रहे हैं, सेम वही वाले हैं जैसे पहले आते थे। क्रूज कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, हैजार्ड लाइट का बटन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और नीचे की तरफ देखोगे तो क्रूज को जो है प्लस माइनस कर सकते हो आप लोग, वो सारी चीजें हैं। हॉर्न और कस्टमाइजेशन का बटन मिलता है, यहाँ पर आपके सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को प्रॉपर मिल जाते हैं एडजस्ट करने के लिए। ये आपका इंटीग्रेटेड जो है वो किल स्विच रहने वाला है, तो ये जो है वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी अगर लुक वाइज मैं बात करूँ तो ऐसा आपको कुछ खास जो है चेंजेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाले भाई। बाकी यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लेवर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, अपने हिसाब से जो है वो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, आपको हार्डर साइड करना है या सॉफ्टर साइड करना है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो क्लच के अंदर भी आप लोगों को सेम वही चीज मिलती है विद स्लीपर क्लच, तो ये काफी बढ़िया चीजें हैं जो आपको जबरदस्त फीचर्स के साथ ऑफर करी जा रही है। फ्यूल टैंक देखोगे तो लगभग 15 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करता हूँ कि और क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर आती हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखो फ्यूल टैंक तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सा 15 लीटर का आप लोगों को फ्यूल टैंक मिल जाएगा, देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। और उसी के साथ अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं तो रियर में अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सॉफ्ट और हार्ड अगर आप लोग करना चाहो तो वो चीजें जो है वो आप लोग कर सकते हो। बाकी LC4C वाला ही इंजन है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। सीट्स के बारे में बात करूँ तो सीट जो है वो भी सेम है, बिल्कुल काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट वैसे तो KTM की कर दी है, सेकंड जनरेशन से तो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है, वहां पर आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। बाकी अगर मैं रियर टायर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आप लोगों को अपोलो अल्फा H1 वाले ही टायर्स देखने को मिलते हैं, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो भाई, मतलब 150 सेक्शन का आई थिंक शायद जो है वो टायर आता है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो डिस्क ब्रेक जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल रही है, तो ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली हैं इस बाइक की। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि KTM ने इस बाइक को लॉन्च कर दिया है, तो न्यू टायर्स हो सकता है कि अब सारी कंपनीज जो है वो अपोलो अल्फा H1 ही जो है वो ऑफर करे। बाकी अगर रियर से थोड़ा बहुत चेकआउट करोगे तो ये चेकआउट कर सकते हो कि भाई यहाँ पर जो ग्रैब रेल्स है कुछ मैट फिनिश के अंदर आप लोगों को मिलता है। टेल लाइट देखोगे तो स्मोक ब्लैक में आप लोगों को टेल लाइट जो है वो मिल जाती है। विंग्स जो है यहाँ पर आपको छोटे छोटे मडगार्ड पे मिलते हैं, देखने में काफी बढ़िया है। सारी गार्ड जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। फुट पैक अगर चेकआउट करोगे तो रबराइज फुट पैक है, चाहे पिलियन के लिए हो चाहे राइडर के लिए हो, यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, बिल्कुल ही सेम टू सेम रहने वाली है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रैश गार्ड जो है वो आप लोगों को मिलता है। बाकी अब थोड़ा बहुत बात करते हैं भाई बाइक के स्पेसिफिकेशन और बाकी सारी चीजों के बारे में कि क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं इस बाइक के अंदर। सो सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं इंजन। यहाँ पर अगर आप लोग इंजन देखते हो तो सेम वही इंजन 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लगभग 46 bhp का मैक्सिमम पावर और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो यहाँ पर तो कोई भी कमी नहीं है भाई, मतलब इसके जितना पावर ना शायद ही कोई बाइक आपको ऑफर करे, और इनिशियल में तो शायद ही इसको कोई बीट कर सकता है। बहुत ही ज्यादा ब्रूटल पावर जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर मिल जाती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यानी फीचर्स के बारे में कि बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो भाई देखो 5 इंच का TFT डिस्प्ले है, और उस डिस्प्ले के अंदर आपको सारी ईच एंड एवरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे आपका गियर इंडिकेटर हो, स्पीडोमीटर हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो, राइडिंग मोड जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, लॉन्च कंट्रोल हो गया, तो ये चीजें जो है मुझे काफी ज्यादा पसंद है। उसी के साथ यहाँ पर बात करूँ तो बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स भी जो है वो कंपनी ऑफर करती है, थ्रॉटल बाय वायर है, स्लीपर क्लच जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें जो है वो माइंड ब्लोइंग रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाकी चीजों के बारे में, लाइक सस्पेंशन के बारे में, तो 43 mm के USD सस्पेंशन जो है वो आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे विद फुल्ली एडजस्टमेंट, मतलब अगर आप कंप्रेस करना चाहो या रीबाउंड करना चाहो वो चीजें जो है वो इजीली आप लोग कर लोगे। रियर में अगर आप लोग जाते हो तो
वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे, उसको भी आप सॉफ्टर साइड या हार्डर साइड जो है वो डेफिनेटली कर सकते हो अपने हिसाब से। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि भाई इस बाइक की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, तो उसी हिसाब से इसकी ब्रेकिंग भी जो है वो सॉलिड होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी ब्रेकिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। फ्रंट के अंदर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है, और अगर आप रियर में जाते हो तो 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है, जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करती है। यानी 4 पिस्टन कैलिपर के साथ ये ब्रेक आती है, और भाई इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बाइक है ना कि हल्का सा आप ब्रेक लगाओगे ना तो पूरी बाइक जो है वो रुकने को रेडी हो जाती है। और रियर में अगर आप जाओगे तो 2 पिस्टन कैलिपर्स के साथ आती है। टायर्स के बारे में यहाँ पर बात करी जाए तो अपोलो अल्फा H1 वाले टायर जो है वो कंपनी अब आपको इसमें ऑफर कर रही है। यानी फ्रंट के अंदर आपको 110 70 ZR17 आपको फ्रंट टायर, 150 60 ZR17 आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे। ये टायर भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, उसके बावजूद भी इस बाइक के अंदर इतना पावर है ना कि ये भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झेलने में पीछे ही रह जाते हैं, बट काफ़ी अच्छी जो है वो ग्रिप आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ट्यूबलेस टायर रहने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि भाई क्या वेट रहने वाला है, कितना जो है ये आप लोगों का सीट हाइट रहने वाली है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना रहने वाला है। तो डायमेंशंस में अगर बात करी जाए तो 168 kg के जो है आसपास में वेट जो है ये बाइक करने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। मतलब अगर आप लोग देखते हो ना पावर टू वेट रेशियो, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल करके आता है इस बाइक का। बाकी यहाँ पर अगर मैं सीट हाइट के बारे में बात करूँ तो 800 mm के आसपास में सीट हाइट भी मिल जाती है, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा और ऊंचा करना है तो 820 mm के आसपास में भी जो है इसकी सीट हाइट चली जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात की जाए तो 183 mm का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगा। 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। अब अगर बात करी जाए माइलेज के बारे में तो देखो भाई माइलेज का ऐसा है कि अगर आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हो, बट अगर आप स्पेसिफाइड ड्यूक 390 को देख रहे हो ना तो इसकी एक्सपेक्टेशन कम ही रखना, बिकॉज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है भाई, तो अच्छी खासी एवरेज जो है वो कम मिलने वाली है। लगभग आप लोग मान के चल सकते हो 20-25 के आसपास में, 28 के आसपास में एवरेज जो है दे देगी। टोटल अगर आप लोग भगाओगे तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा माइलेज मुझे नहीं लगता कि ये बाइक आप लोगों को देने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ तो देखो लुक्स एंड डिज़ाइन में यहाँ पर कोई भी कंपनी ने चेंजेस जो है वो डेफिनेटली नहीं करे हैं। और अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हो, लाइक अगर आप कंपेरिजन में ड्यूक 390 से अगर आप लोग NS 400Z देख रहे हो, ट्रैम की 400 देख रहे हो, डोमिनार भी आप लोगों की आ गई, और इवन अगर आप अपाचे को देखते हो या फिर टोआनो को देखते हो, तो सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हो सबसे पहले NS 400Z की से, तो भाई देखो NS 400 क्या है कि 400cc के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है। तो अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप NS 400 की तरफ चले जाओ। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ डोमिनार 400 के बारे में, तो वो बाइक ऐसी है ना कि लाइक अगर आप क्रूजिंग करना ज़्यादा पसंद करते हो तो आप क्रूजिंग जो है उसके पर्पज से जो है वो डेफिनेटली उस बाइक की तरफ जा सकते हो। अपाचे 310 के बारे में बात करी जाए तो उसके साथ क्या है कि भाई उसके अंदर फीचर बहुत ज़्यादा है, बट पावर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जितनी आपको ड्यूक 390 के अंदर देखने को मिलने वाली है, तो वो एक चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर अब मैं कंपैरिजन करता हूँ आप लोगों की टुआनो से 457 से, तो देखो बाइक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। प्राइसिंग में डेफिनेटली वो बाइक थोड़ी सी और ज़्यादा आगे चली जाती है, और ट्विन सिलेंडर इंजन भी है तो पावर भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिलता है। बट अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिसको इनिशियल बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद है कि नहीं भाई इनिशियल में ही मेरी बाइक भगनी चाहिए, टॉप एंड से मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लगभग 180 ये भी मार देती है, बट अगर आपको और ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए तो आप डेफिनेटली जो है वो टुआनो की तरफ जा सकते हो। ट्विन सिलेंडर इंजन आप लोगों को वहाँ पर ऑफरिंग करी जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं ड्यूक 390 को बोलूँगा भाई कंप्लीट पैकेज है, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं, सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को एडजस्टेबल देखने को मिलने वाले हैं, हैजार्ड लाइट आपको मिलेगा, 5 इंच की TFT डिस्प्ले है, थ्रॉटल बाय वायर आपको मिलता है एडजस्टेबली, मतलब किसी चीज़ की कमी जो है ना वो डेफिनेटली रहने आने वाली है इस बाइक में। बाकी अगर मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करूँ 3,45,000 रुपये में जो है ये ऑन रोड आप लोगों को दिल्ली में मिलने वाली है। मेजर 2 ही चेंजेस हैं, अपोलो अल्फा H1 वाले टायर्स और जो ऑक्सीजन सेंसर्स हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ इस बाइक के अंदर अवेलेबल कर दिए हैं। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप ड्यूक 390 को लेना पसंद करोगे या नहीं वो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना।